नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कि अपने मूल वेतन का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि मूल वेतन उनकी बढ़ोतरी कब तक हो जाएगी, साथ ही साथ वेतन फिक्सेशन जो कि काफ़ी समय से डिमांड है कि हमारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों का, जो कि एक वाजिब मांग है, उसको लेकर के आखिर शिक्षा विभाग क्या कार्य कर रहा है और आखिर कब तक आपका वेतन फिक्सेशन पूरा हो जाएगा, इसको लेकर के बातें करेंगे। साथियों, आप सभी हमारे जितने भी एचएमएसटी हैं उनके ट्रांसफ़र को लेकर के भी लगातार स्टडी तंत्र आवाज़ उठा रहा था। आज की डेट में इसके रिगार्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट जारी हो चुकी है। संपूर्ण अपडेट आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, हमारे तमाम जो हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम से इनकी एक डिमांड है कि आखिर वेतन फिक्सेशन शिक्षा विभाग की तरफ से क्यों किया जाएगा, सॉरी कब तक किया जाएगा। तो देखिए, वेतन फिक्सेशन को लेकर के फाइनली जो है शिक्षा विभाग अब एक्टिव हो चुका है। अभी आपको पता है कि अभी प्रारंभिक तौर पर जो प्रथम वरीयता है वो है आपके ट्रांसफ़र और समायोजन, यानी कि आप सभी के जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है उसको लेकर के शिक्षा विभाग अति गंभीर है। एक बार रेजुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपके ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप सभी की जो सारी डिमांड्स है, जैसे वेतन फिक्सेशन हो गया, इसके अलावा आपके मूल वेतन में बढ़ोतरी की बात हो गई या फिर वेतनमान को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के शिक्षा विभाग बिल्कुल पॉजिटिव है और बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट देखने को मिलने वाली है। हालांकि मूल वेतन को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं और यहाँ इस चैनल पर अगर देखें तो ये एकमात्र चैनल है जिसने आपके वेतन फिक्सेशन की मांग सबसे पहले उठाई थी। साथ ही साथ मूल वेतन को लेकर के लगातार स्टडी तंत्र आपकी आवाज़ बना हुआ है। जो लोकल टीचर्स के द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता है कि किस प्रकार से आखिर लोकल टीचर्स यहाँ पे हमारे जो नए एचएमएसटी साथी हैं उनको लगातार प्रश्न बनाते रहते हैं, और इसकी बात हमने लगातार जो है विभाग तक पहुंचाई, आपके पत्रों को आगे तक प्रेषित किया। तो कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष आपने देखने को मिला कि किस प्रकार से शिक्षा विभाग अब ये कार्य योजना तैयार कर रहा है कि 17 सितंबर से जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि लोकल हैं, और साथ ही साथ अब उनको प्रखंड में नहीं रखना है, अब उनको गृह पंचायत में नहीं रखना, वहाँ से वह हटेंगे। साथ ही साथ अगर किसी भी विद्यालय में 5 वर्ष से अधिक कोई भी शिक्षक पदस्थापित है तो उसको अनिवार्य रूप से हटाने का कार्य शिक्षा विभाग यहाँ पर करेगा। हालाँकि अभी 1-2 दिन पहले जो अपडेट निकल कर के आई थी कि अभी ये सारी चीज़ें ऐच्छिक चल रही हैं और शिक्षा विभाग अभी बिल्कुल ऐसा कोई प्लानिंग नहीं कर रहा है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है कि सभी शिक्षकों का तबादला होगा, खास तौर पे लोकल शिक्षकों का, जो कि अपने गृह प्रखंड और गृह पंचायत में पदस्थापित हैं। ये चीज़ें क्लियर हैं, इसको लेकर के कोई भी इंक एंड डाउट्स नहीं है, यानी कि अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि नियोजित शिक्षकों को लेकर के भी एक बड़ी खबर है। नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, एक नई नियमावली पास होने वाली है नियोजितों के संदर्भ में, और इन नियोजित शिक्षकों को भी उनके गृह पंचायत और गृह प्रखंड से जो हटाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप सभी को बता देते हैं, वेतन फिक्सेशन को लेकर के कार्य स्टार्ट हो चुका है। कल की डेट में जब यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी सैटरडे को, तो सैटरडे से ही आप वेतन फिक्सेशन को लेकर के सारी प्रक्रिया जो है उसे सुचारू रूप से होते हुए देखेंगे। 3 से 4 दिन बताया जा रहा है कि सभी जिलों से वेतन फिक्सेशन को लेकर के लेटर जारी हो सकते हैं, और उसके बाद जितने भी हमारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी हैं जिनका जो मूल वेतन है वो 30,500 से अधिक हो गया था, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है उसमें काफ़ी लेट लतीफ़ी हुई है। कब की ये बहाली आई हुई थी, उसे कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग गया, जिससे जो हमारे तमाम प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक साथी थे उनका जो मूल वेतन है वो 30,500 का 500 से अधिक हो गया। किसी का 31,500 हो गया, किसी का 32 हो गया, 35,000 तक मूल वेतन के भी यहाँ पे प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक साथी आए हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग की है। तो अब इसको लेकर के शिक्षा विभाग से जब सारी बातें हुई तो शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक साथी के साथ अन्याय नहीं होगा। वेतन फिक्सेशन यानी वेतन संरक्षण के साथ साथ उनको फायदा दिया जाएगा। साथ ही साथ सेवा निरंतरता को लेकर के भी बातें चल रही हैं। एक चीज़ समझ लीजिए कि गुड थिंग्स टेक्स टाइम्स, यानी कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ा सा समय लगता है साथियों। आपको भी थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना होगा। आप सभी का यहाँ पे 1 वर्ष का जो कार्यकाल है वो कंप्लीट हो चुका है। इन 1 वर्षों में आपने काफ़ी संघर्ष किया है, चाहे वो लोकल टीचर्स के द्वारा प्रेशर बनाने की बात हो या फिर प्रशासनिक जिम्मेदारी जो है निभाना हो, और आपने शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हुए अपने एक तरीके से शिक्षा जगत में क्रांति ले आई है। आपके आने की वजह से बहुत सारे बदलाव यहाँ पे बिहार के
शिक्षा जगत में देखने को मिले हैं। तो थोड़ा-सा धैर्य बना कर के और चलना है। अब हमारा जो काम है, हमारे चैनल का जो काम है, अब उसे हम त्वरित करेंगे क्योंकि फाइनली अब जो बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, रिजलाइजेशन का कार्य जो है, समायोजन का कार्य कंप्लीट हो गया है। और आपको बता देते हैं शिक्षा विभाग की जो प्रथम प्राथमिकता थी वो यही थी कि बिहार में जो सरप्लस शिक्षक हैं उनका समायोजन कर दिया जाए और एक बार समायोजन हो जाएगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएँगी। अब शिक्षा विभाग का ये दायित्व है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए शिक्षक हैं, चाहे हमारे एचएमएसटी हों, चाहे हमारे यहाँ पे जो ऐसे शिक्षक हों जो कि ट्रांसफ़र चाहते हो अपने गृह जिला से काफ़ी दूर हों, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वेतन फिक्सेशन को लेकर के आपको बता देते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। इसके रिगार्डिंग 3 से 4 दिन में आपको एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। एक पत्र के माध्यम से प्रत्येक जिले से आपको ये पत्र देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मूल वेतन को लेकर के बता देते हैं कि मूल वेतन को लेकर के कोई अपडेट नहीं आ रहा है। मूल वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसको लेकर के तमाम जो हमारे शिक्षक नेता हैं वो भी बोलते रहते हैं। लेकिन मूल वेतन का धरातल पे कोई ऐसा खबर देखने को नहीं मिल रहा है जिससे ये लग सके कि हाँ, हमारे जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी हैं, उनका भी मूल वेतन यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए, बात करते हैं बेसिक पे की तो 30,500 के बेसिक पे हमारे जो एसटी साथी हैं वो कार्यरत हैं। वेतन फिक्सेशन भी अभी ठीक ढंग से नहीं हो पाया, वेतन फिक्सेशन अभी सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। तो देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल, मतलब कल का अर्थ ये हो गया, आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा कल करते हुए 1 साल हो गया। तो देखिए, ट्रांसफ़र को भी काफ़ी समय हो गया था, ट्रांसफ़र हो रहा है ना, इसी प्रकार से आपका मूल वेतन भी बढ़ेगा। लेकिन प्रथम प्राथमिकता ये है कि कुछ चीज़ें हम लोगों को एक्टिव तौर पर करनी पड़ेगी, जैसे इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर कोई चैनल आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग आवाज़ उठा रहा है, तो एटलीस्ट आप उसका सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर करिए, इस प्लेटफ़ॉर्म को शेयर करिए, ताकि और हमारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी जुड़ सकें। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या थी, जो भर-भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे यहाँ लोकल टीचर्स काफ़ी प्रेशर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, तो उसके लिए स्टडी तंत्र ने काम किया। लगातार ज्ञापन सौंपे गए, लगातार आपकी बात आगे तक पहुँचाई गई और आज उसका ये बड़ा इम्पैक्ट है कि धरातल पे आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लोकल टीचर्स को हटाया जाएगा, कोई भी प्रखंड और गृह पंचायत में नहीं रह पाएगा। अनिवार्य रूप से ट्रांसफ़र किया जाएगा जो भी 5 वर्ष से अधिक हैं। एक बार को ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है, तो एसओपी के माध्यम से फिर सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो कोई भी अब बचने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दे रहे हैं। मूल वेतन को लेकर के ये है कि शिक्षा विभाग अभी जो पहले एक कार्य चल रहा था कि वित्त विभाग की तरफ से अनुमोदन हुआ, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। तमाम सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, फिर माननीय उच्च न्यायालय में जो है कई तरह के केस कर दिए गए, वेतनमान को लेकर के, फिर इसके अलावा मूल वेतन को लेकर के, तो यही सारी प्रक्रिया अटक गई। नहीं तो आपकी जो मूल वेतन बढ़ोतरी की संचिका थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी और शिक्षा विभाग की बस मोहर लगनी बाकी थी। लेकिन अब चूँकि ये मामला न्यायालय पहुँच गया और उस पे सारी चीज़ें अब ठप हो गई, तो अब उसके बाद से सारी प्रक्रिया समाप्त हो गई। फिर आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे एचएमएसटी जो आपके बेसिक पे को लेकर के जो खबरें थी उसको भी हमने देना बंद कर दिया, क्योंकि जब लोग अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं, हमने कहा था कि 1 से 2 माह और रुक जाइए, बहुत जल्द शिक्षा विभाग के द्वारा आपको एक गुड न्यूज़ दे दिया जाएगा। लेकिन लोग माने नहीं और पहुँच गए माननीय उच्च न्यायालय के शरण में। अब देखिए सारी चीज़ें ठप है, लेकिन अभी भी आपको बता देते हैं कि शिक्षा विभाग आपको निराश नहीं करेगा। आपका मूल वेतन बढ़ना तय है। अगर आज नहीं बढ़ेगा तो कल बढ़ेगा और ज़्यादा लेट नहीं होगा इसमें, ये बात याद रखिए। ज़्यादा लेट का मतलब ये है कि आपको एरियर देना पड़ेगा और जिसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी और इतना ज़्यादा एरियर किसी भी सरकार के बजट में नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ याद रखिए। बाकी हमें जो जानकारी मिली है कि अभी ट्रांसफ़र को लेकर के शिक्षा विभाग सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है। तो 2 से 3 सितंबर के बाद, जैसे ही 2-3 सितंबर समायोजन को लेकर के सारे लेटर्स जारी हो जाएँगे, उसके बाद जो है ये प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन को लेकर के कुछ अपडेट्स आ सकती हैं। हालाँकि वेतन फिक्सेशन को लेकर के तो कार्य चल रहा है, 2-3 दिनों में इसके संबंधित आपको पत्र भी देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा एचएमएसटी ट्रांसफ़र को लेकर के बड़ी खबर है। एचएमएसटी ट्रांसफ़र को लेकर के आज ही माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान सामने आ गया है। जितने भी हमारे विद्यालय अध्यापक हैं, एचएम हैं, एसटी हैं, वो सभी लोग 17 सितंबर से अपना जो है आवेदन कर पाएँगे। देखिए, जितने भी हमारे एचएम, एसटी हैं जो कि दूर जिला में जाकर के पदस्थापित हो गए हैं, लगातार डिमांड हो रही थी स्टडी तंत्र की तरफ से, आपके लगातार कमेंट आ रहे थे, सर हम बहुत दूर पे पदस्थापित हो गए हैं और हमसे गलती हो गई, हम अपने गृह जिला से 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर पदस्थापित है। तो हमारे पदस्थापन को लेकर के, हमारे ट्रांसफ़र को लेकर के शिक्षा विभाग क्या सोच रहा है? क्या हमें अब लंबे समय तक यहाँ पे रहना होगा? तो देखिए, हमने आपको तब भी बताया था कि आपके ट्रांसफ़र किए जाएँगे, बहुत जल्द किए जाएँगे। ज़्यादा समय नहीं बीता, ट्रांसफ़र को लेकर के गाइडलाइन जारी कर दी गई, एसओपी जारी कर दी गई और अब सबसे बड़ी खबर ये है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, जितने भी हमारे एचएमएसटी हैं, उनका ट्रांसफ़र हर हाल में शिक्षा विभाग कर देगा। प्रत्येक एचएमएसटी जो कि ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे, उनका ट्रांसफ़र शिक्षा विभाग कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सीटें रिक्त हैं और उन्हीं रिक्त सीटों पर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कोई भी जिला हो आपका, प्रत्येक जिले में एचएमएसटी की सीटें अभी भी खाली हैं, इसलिए आपके ट्रांसफ़र को लेकर के कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो एचएमएसटी जो दूर जिला में है, वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए, आपके ट्रांसफ़र को लेकर के हरी झंडी मिल चुकी है। प्रत्येक
प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक साथी का सामान्य ट्रांसफर के तहत आराम से पदस्थापन हो जाएगा। इसको लेकर के निश्चिंत रहिए। इसके अलावा वेतनमान को लेकर के बता देते हैं 30 तारीख को यानी 30 अगस्त को इसके रिगार्डिंग ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। ट्विटर कैंपेन का जो लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। वहां से जा करके आप जरूर से एक्स को एक्टिवेट कर लीजिए, ट्विटर को एक्टिवेट कर लीजिए। अगर आप अभी तक ट्विटर कैसे यूज़ करते हैं उसको नहीं सीखा है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहां से जा करके आप चीज़ों को सीख लें, लेकिन अपना जो मेन मुद्दा है जो कि वेतनमान मुद्दा है उसको जरूर उठाइए। इससे आपके बेसिक वे में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा और जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो भी आगे बढ़ेगी। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपकी सारे मांगे जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएँ। स्टडी तंत्र लगातार आपके साथ बना हुआ है। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।